नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और 2 दिन की बारिश के बाद के आज के हालात, लगातार 2 दिन बारिश हुई है हमारे यहाँ तूफ़ान की वजह से। हालांकि बहुत तेज़ तूफ़ान तो नहीं आया, पर आज के हालात सुबह के ये हैं कि हल्की फुल्की सी धूप निकली है। और ये देखो, बारिश में ढेर सारे सदाबहार के मेरे फ्लावर्स जो हैं वो गिरे, तो मैंने सुबह सुबह सजा दिया है उनको पॉच की प्लेट में। तो बस इसी के साथ हम्बल से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की जानकारी टाइम पे मिले। और आज के हमारे वीडियो का जो विषय है वो ये है कि मुझे लग रहा था 3 दिन पहले कि काफ़ी अच्छा सा मौसम रहने वाला है कई दिन आगे, तो मैंने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए इसका और कुछ बीज जो है बारिशों के लिए अभी से सो कर दें या बुआई कर दें उनकी। तो बस उसी के लिए ही देखो मिट्टी तैयार करने का काम कर रही हूँ मैं। मिट्टी अभी मेरे पास बिल्कुल फ्री नहीं है, बिल्कुल जैम पैक्ड मेरा है ना, बिल्कुल है ना किचन गार्डन है। अभी ज़रा सी भी जगह नहीं है कहीं पे भी कुछ लगाने की, पर देखो तैयारी तो करके ही रखनी पड़ेगी। कुछ जगह खाली हो जाए अगर बारिशों के आने तक तो अच्छा ही है, तो तब तक थोड़े से पौधे बड़े हो जाएं, हमने बीज बो दें। तो ये बड़ी है ना गार्डनर्स के लिए अक्लमंदी का काम होता है कि बीज बो के और बहुत तैयार करके रखें, अपनी टाइम पे काम आ सके, जिससे कहीं ऐसा हो कि जगह भी खाली हो जाए और हमारे पास पौधे ना हो तो फिर काफ़ी पीछे रह जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए मैंने कहा मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है अगले 3-4 दिन, तो क्यों ना थोड़ी सी पौध लगा दी जाए, बीज बो दिए जाएँ थोड़े से। तो मिट्टी खाली नहीं है, इसलिए देखो मैंने अब ये कोकोपीट ली है और इसमें उतनी ही बराबर की मात्रा में वर्मी कंपोस्ट मिला दिया है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ कि सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में ये ना सीड्स लगा दो। मैं तो अपनी नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है 90% टाइम उसी में लगाती हूँ, पर अभी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो नहीं रही है और मैं ढूंढने के मूड में भी नहीं थी, तो इसलिए मेरे को ये ईजी ऑप्शन लगा कि कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट बराबर मात्रा में मिला के और थोड़ा सा इसमें ट्राइकोडर्मा डाल के सीड्स को अभी के लिए लगा दिया जाए ये सीड ट्रे में, क्योंकि डायरेक्ट बोने के लिए तो मेरे पास कहीं जगह नहीं है। 1-2 जगह थोड़े से मैंने टमाटर हटाए थे प्लम वाले, तो उसमें है ना मैं लॉन्ग बीन्स वगैरह मैंने डायरेक्ट ज़रूर लगा दिए हैं बीज, और वो निकल भी आए हैं 2 दिन में ही। अभी मौसम थोड़ा ठीक चल रहा है, 1 हफ्ते तक ठीक बना रहेगा तो है ना उसी हिसाब से काम हो जाएगा हमारा, अच्छे निकल आएंगे सीड्स। तो ये देखो बस मेरी सीडलिंग ट्रे बनाने की तैयारी, कुछ तो मैं इनमें लगा दूँगी और कुछ है ना वो पॉली बैग्स होते हैं ना जो हम लोग है ना नर्सरी से लेके आते हैं, वो भी मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। तो जैसे बड़े सब्जियों के पौधे हैं वो इनमें भी अच्छे लग जाते हैं। तो बस इसको तैयार करके गीला करके रख दिया है मैंने थोड़ी देर, और इसमें ना सीड्स लगाते जाएंगे हम। इसमें लगाने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि आपको एक पौधा एक ही है ना उसमें तैयार मिल जाता है, अलग नहीं करने पड़ते आपको। तो मैं जैसे इनमें भी एक ही लगाती हूँ ज़्यादातर, और कभी है ना 2 सीड्स लगाए हैं, जैसे मैंने और तीनों ही जर्मिनेट हो गए, 2-3 लगाए हैं तो बात अलग है। अदरवाइज़ मुझे ये शिफ्टिंग करने में बहुत आसान रहती है फिर इनसे, एक है ना जगह पे एक ही सीड लगाएं। देखो मैंने थोड़े दिन पहले तरबूज नहीं होता ना मेरे पास, बारिशों में ही निकलता है बस मेरा, तो मैंने लगा के रख दिए थे तरबूजे के, तो वो निकल आए थे 2-3 प्लांट्स। तो इनको तो शिफ्ट कर दूंगी मैं और नए है ना कुछ लगा दूंगी इनमें। हर तरह के है ना मेरे पास सीडलिंग ट्रे तैयार रहते हैं, क्योंकि देखो गोभी और है ना टमाटर बोने के लिए ये चौड़े वाले चाहिए होते हैं आपको, क्योंकि एक साथ डलता है उनका बीज। तो ये भी मैंने तैयार कर दिए हैं। और बड़ी वेजिटेबल्स के लिए सिंगल भी डाल सकते हैं हम लोग, तो उस तरह से छोटे पॉट्स होते हैं बिल्कुल 3 इंच वाले मेरे, या फिर ये सीडलिंग ट्रेज होती हैं, इनमें भी है ना मैं अच्छे से लगा देती हूँ। फिर देखो चांस लेने की बात है, हमारे राजस्थान में तो जुलाई के शुरू में है ना मानसून पहुँचता है देश में सबसे लेट, पर अगर अच्छा मौसम 7-8 दिन का बीच में कभी बन जाता है तो हम तो उसी को मान लेते हैं मानसून की शुरुआत। और है ना ये मेरा बीज का खजाना खुल गया है आज। नया मैंने कुछ भी नहीं मंगाया है, सब पहले के जो रखे हुए हैं वही मैं बोने वाली हूँ। तो तैयारी पूरी हो गई है। अब ये मेरे पास अगेती की गोभी, देखो मैंने पिछली बार मंगाई थी ये, और अगेती के टाइम से थोड़ी लेट हो गई थी, ये 15 मई से 15 जून तक बोने वाली थी। सवर्ण अगेती है ये, तो अब मैं इस बार इसको राइट टाइम पे बोने वाली हूँ।
टाइम हो गया है 15 मई से ऊपर का। तो ये 2 मेरे है ना कंचन और है ना स्वर्ण क्या गति के मैंने इफ़को से मंगाए थे पैकेट, तो ये वो रखे हुए हैं लास्ट ईयर के, तो अब मैं इनको राइट टाइम पे लगा दूँगी। तो ये देखिए गोभी का सीड तो बहुत छोटा सा होता है ना, तो इस तरह की ट्रे में एक साथ है ना इसको लगा देते हैं। ये सिंगल सिंगल लगाने की चीज़ नहीं होती, तो मैं दोनों तरह के बीज इसी एक ही ट्रे में लगाऊंगी, आधे आधे पोर्शन में, और थोड़ा मिक्स होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। ज़्यादा ही आता है मेरे हाथ में हमेशा डालने के लिए, बीज काफ़ी ज़्यादा है ये इस ट्रे के हिसाब से। थिनिंग कर देंगे बाद में हेल्दी प्लांट्स रख के। और इसके ऊपर 1/4 इंच के करीब की एक लेयर हम डाल देंगे जो हमने मिट्टी तैयार की है उसकी। कोकोपीट में क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता, निकल तो बहुत जल्दी आते हैं, पर उसके बाद जो हम अगर 1 महीने तक पौधा अपना ये सीडलिंग ट्रे में या उस छोटे पॉट में रखना चाहते हैं तो फिर उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बढ़त नहीं लेते प्लांट्स जितनी है ना मिट्टी में ले लेते हैं। तो ये तो गोभी की बुआई हो गई है, अब कुछ टमाटर भी बो दिया जाए। ये S22 वाला मेरा टमाटो है। और देखो आपको हर तरह का हर कंपनी का सीड पैकेट मिल जाएगा। मैं कभी भी, आप लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन से सीड यूज़ करते हैं, कोई एक नहीं, आप सीड शॉप पे जाइए, वहाँ पे अच्छे ही रखते हैं। जो किचन गार्डनिंग पैक होते हैं ना हाइब्रिड, कोई सा भी है ना आप अच्छा लेके आएँ, और मेरे हमेशा अच्छे निकलते हैं सीड्स, 1-2 चीज़ों को छोड़ के। कैप्सिकम के बहुत ज़्यादा पैकेट डालती हूँ मैं, पर है ना पिछले 1-2 साल से ऐसा हो रहा है कि बहुत हमारे कम निकल रहे हैं या निकल ही नहीं रहे। और घर की कैप्सिकम डालो तो उससे निकल गए थे पिछली बार रेड वाले मेरे सारे बहुत सारे प्लांट्स, तो वही चल रहे हैं अब। 3-4 ही हैं बस मेरे पास ग्रीन वाले। और एक ये भी लगा देते हैं हम लोग, सुपर 78, ये भी मैंने इफ़को से मंगाया था लास्ट टाइम। तो मेरे पास क्या हुआ बीच में 8 साल पहले की बात शायद मैं बताऊँ आपको, तो मई में मैंने टमाटोज़ लगा दिए थे बहुत अच्छे, और 22-22 इंच वाले जो बड़े मेरे सीमेंट के पॉट्स थे ना, पहले फ्रूट प्लांट्स तो थे नहीं इतने मेरे पास, तो उसी में है ना एक एक पौधा लगाया मैंने। और बारिशों के शुरू तक वो बड़े हो चुके थे, पता नहीं किस तरह से वो बचे उस साल मेरे, और बारिशों में इतने बड़े वो बिल्कुल झाड़ से हो गए, और एक एक पेड़ पे 200 300 टमाटोज़ थे मेरे पास। तो मैं अब वो इतिहास फिर से दोहराना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं अब मई में टमाटर की बुआई कर रही हूँ कि शायद इसमें से कुछ पेड़ अच्छे निकल जाएं। तो बारिशों में तो फिर बस बिंदास बढ़ते हैं। तो वो साल याद करके मैंने इस बार फिर से ये रिस्क लिया है कि टमाटर भी मैं बो रही हूँ अभी। तो ये 2 वैरायटी ही लगा रही हूँ मैं, मार्गलो प्लम वगैरह अभी नहीं लगा रही हूँ मैं। ये टमाटर बो दिया हमने। जगह तो मेरे पास कहीं पे भी नहीं है, बस ये है कि तैयारी मैं पूरी रखती हूँ, पर फिर भी अगर जगह हो जाए खाली, कुछ ख़राब हो प्लांट्स, तो आपके पास तैयार होने चाहिए लगाने के लिए प्लांट्स। और इसके बाद हम लोग कुछ बारिशों की अपनी बेल वाली सब्जियां जो फरवरी में भी लगाई हैं उनके भी सीड्स लगा देंगे, तैयार हो जाएं तो। हल्का सा इसमें मिट्टी तो मैंने गीली कर ही ली थी पहले, पानी और दे देंगे। और ये तरबूज के ही हम लोग कुछ और चीज़ लगा देते हैं। पिछले साल बारिशों में मेरे पास बहुत अच्छे तरबूज थे, और 4 मेरे इतने मीठे तरबूज निकले थे। फरवरी में मैंने लगाए थे तब तो निकले नहीं थे वो प्लांट्स, और बाद में बारिश में है ना 2 बेल मेरी उसमें से निकल के और बढ़ गई थी, और बहुत ही मीठा है ना, बढ़िया क्वालिटी का मैंने 4 तरबूज उतारे थे अपने। तो होपफुली इस बार भी हम बारिश में कुछ लगा पाएंगे, क्योंकि फरवरी में मेरे सारे प्लांट्स ख़राब हो गए थे। तरबूज का कोई प्लांट नहीं है मेरे पास अभी। तो थोड़े से बीज मैंने डाल दिए हैं कि कुछ 1-2 तो अच्छे प्लांट्स मिल जाएं। तो तरबूज भी खा पाए हम लोग हमने अपने किचन गार्डन के पिछले साल की तरह। दो बीज मैं इसलिए डाल देती हूँ कि कई बार नहीं निकलते हैं कुछ, तो थोड़ा ज़्यादा आधार रहे हमारे पास, पीछे नहीं हो हम लोग, क्योंकि एक बार का सीड अगर नहीं निकलता तो हम 15-20 दिन पीछे हो जाते हैं फिर, क्योंकि इतना तो 15 दिन तो हम लोग वेट करते ही रहते हैं कि निकल आएगा निकल आएगा।
तो अच्छे मौसम का ये फ़ायदा उठाया है मैंने। और मुझे पता है हमारे यहाँ पे भी, राजस्थान में भी तूफ़ान ऐसे तो बहुत तेज़ नहीं आएगा, पर उसका असर ज़रूर है, तो अच्छी बारिश भी हो सकती है। ये देखो मैंने थोड़े से इसके नीचे, फाउंटेन के नीचे रख दिए हैं छुपा के, ताकि तेज़ बारिश हो तो ना लगे इसके ऊपर। और ये अब हम और सीड्स के ऊपर आते हैं अपने। कुछ झालरी वाला करेला नहीं निकला था, वो लगा देती हूँ मैं। कुछ है ना समर स्पेशल बिटर गार्ड भी लगा देते हैं, देसी टिंडा लगा देते हैं। कुछ जो मेरी बॉटल गार्ड्स के सीड नहीं निकले थे ना घिया के पिछली बार फरवरी में, वो सारे ले आई हूँ मैं। क्यूकम्बर सुल्तान वाला नहीं निकला था मेरा, वो भी लगा देते हैं। अब शायद वो बारिशों में निकल जाएँ, तो फिर देखने की बात है। और लौकी लगा देते हैं, जो 2 तरह की मेरी नहीं निकली थी। काफ़ी वैरायटी के, क्योंकि सीड्स मैंने फरवरी में लगाए थे, पर कुछ वैरायटी नहीं निकली थी उसमें से। तो ये सब है ना जो नहीं निकली थी, बस वो ही लगा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज पड़ जाती है बारिशों में, मेरे पास इतनी जगह नहीं होती। और फिर अगर उसमें भी मैं बहुत कंजस्टेड करके रोक दूँ, तो फिर सर्दियों की वेजिटेबल्स के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसी तरह से बस मैं 2-2, 3-3 बीज लगा दूँगी इसमें, हर चीज़ के, अपनी सीडलिंग ट्रे में। और अब ये क्योंकि पूरी भरी हुई है, इसलिए ऐसे किसी भी तरह से लगाएं आप बीज। अक्सर पूछते हैं कि हमारे नहीं निकलते, तो वो रीज़न्स ये नहीं होता कि आपने गलत तरीके से लगाए हैं। हालांकि बहुत अंदर डाल देते हैं तो दिक्कत होती है थोड़ी, पर मैं तो इस तरह से होल करके भी डाल देती हूँ, ऊपर मिट्टी बिछा के भी डाल देती हूँ। कोई भी तरीके से बीज डालें, वो तो उसका काम तो निकलने का ही होता है। बस बहुत ज़्यादा अंदर ना डालें बीज को, जिससे ना उसको ऊपर आने में दिक्कत हो। और अगर सीज़न पे नहीं तो आप डालेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता सीड्स का निकलना। और बारिशों में तो बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं सीड्स निकल के जल्दी। तो आप लोग भी बस, क्योंकि मैं बाकी देश के हिस्सों में तो जून के अंदर मानसून आ जाता है, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि 20 मई के आसपास का टाइम जो हो रहा है, अब इसके बाद है ना सीड्स थोड़े से लगा के रखें। क्योंकि सीडलिंग ट्रे में लगभग 1 महीने के लिए, 25 दिन 1 महीने के लिए हम लोग बीज को बड़ा होने के लिए छोड़ते ही हैं, पौध बनने के लिए। तो मानसून आने तक आपके पास बढ़िया स्ट्रॉन्ग सी पौध तैयार हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। फिर आप मानसून की वेजिटेबल्स जल्दी ले पाएंगे। नहीं तो ऐसा होता है अक्सर सर्दियों तक है ना आपकी सब्ज़ी मानसून की आ ही नहीं पाती है, हल्की सर्दियाँ आ जाती हैं तभी भी, तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर, क्योंकि सर्दियों की भी लगानी होती है हम लोगों को सब्ज़ी। तो ये टाइम का बहुत ध्यान रखें आप अपने किचन गार्डन में, तभी है ना तीनों सीज़न की सब्ज़ियाँ ले पाएंगे। तो अब जैसे ये पौधे तैयार हो जाएंगे बारिश आने तक अच्छे से, तो बस लगाने की देर रहेगी। फिर जैसे ही बारिश पड़ेगी आपने शिफ्ट किया, और वो तेज़ गति से बढ़ना शुरू कर देते हैं फिर पौधे, तो राइट टाइम पे आपको सब्जियां मिल जाएंगी। तो ये देखो, ये भी हम इस स्टैंड के नीचे सरका देते हैं डायरेक्ट बारिश से बचाने के लिए, पर ब्राइट लाइट मिलती रहे इनको, जैसे अगर धूप निकले तो इस तरह से ही आप भी अपने जुगाड़ कुछ ना कुछ करके बचाइए अपने सीड्स लगाते हैं जो, बस तेज़ बारिश से और तेज़ धूप से। ये यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने इसके नीचे। अंदर मैं नहीं रखती, क्योंकि हमारे यहाँ छत पे कोई जगह ऐसी नहीं है कि आप अंदर रख सको। और अब ये देखो बारिश आने की तैयारी शुरू हो गई है। बादल कितनी तेज़ी से उड़े जा रहे हैं, बहुत घने बादल हो गए हैं। और पूरे 3 दिन हमारे यहाँ धूप नहीं निकली है। तो मई के महीने में भी सर्दियों का एहसास हो गया है, बिल्कुल पंखे बंद हो गए हैं हमारे यहाँ के, इतनी अच्छा ठंडा सा मौसम हो गया है, बिल्कुल भूल ही गए हैं हम कि तेज़ गर्मी में हम लोग हैं। देखिए आप, मैं अपने किचन गार्डन में निकले हुए नहीं रह सकती, इसलिए छतरी लेके भी बाहर निकली हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रही है हालांकि। और देखो मैंने थोड़ी सी रिमझिम शुरू हुई थी ना, तभी है ना ये थोड़े से प्लांट्स भी शिफ्ट कर दिए थे अपने, सदाबहार वगैरह के मुझे शिफ्ट करने थे। देखो उड़ी जा रही है मेरी छतरी, पर फिर भी मुझे बहुत मज़ा आता है जब बारिश हो रही होती है और छाता लेके है ना अपनी छत पे घूमती हूँ, मैं प्लांट्स को देखती हूँ बिल्कुल धुले हुए। देखो आप कितने ब्राइट एंड शाइनी लग रहे हैं, धुल गए हैं सारे प्लांट्स। और कल ये तो इतनी लंबी नहीं थी, एक रात में ही देखो आप कितनी लंबी हो गई है। पूरी रात हमारे यहाँ बारिश रही, और अब पूरा दिन हो रहा है तभी भी बारिश है ना चालू है।
इतनी लंबी बारिशों की राजस्थान वालों को आदत नहीं होती कि 2 दिन तक बारिशें चलती रहें। बस तूफ़ान का यही हमारे यहाँ का मसला है कि बहुत तेज़ आंधी नहीं चली है, नहीं तो मैं ये सोच रही थी अगर थोड़ा बहुत भी असर होता है और तेज़ आंधी चली तो सब पौधों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। बस सिर्फ बारिश ही झेलनी पड़ रही है और हवा चल रही है अच्छी, पर बहुत आंधी नहीं चल रही। देख के ही खुशी होने लग जाती है बारिशों में तो। और ये देखो मैंने सब शिफ्ट किए हैं अपने प्लांट्स। बारिशों का फ़ायदा उठाना चाहिए आप लोगों को भी, जैसे ये ना बारिश के टाइम हो या 2 दिन भी आपके अच्छा मौसम हो तो शिफ्टिंग के लिए तैयार हो जाइए। अगर कोई पौधा रखा हुआ है आपके पास तो 2-3 दिन में तो अगर रिमझिम पड़ जाए उसके ऊपर या बारिश पड़ जाए तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो जाता है वो। और ये देखो थोड़ी बूंदें मोटी मोटी पड़ रही हैं उसमें, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन में ही जो है ना गोभी मेरी काफ़ी अच्छी निकलने लगी है। और आज ये तीसरे दिन की सुबह 2 रात में ही ये देखिए आपके सामने रिज़ल्ट गोभी निकल आई है जो अपन ने डाले थे बीज। एक तरह की तो लगभग सारी निकल आई है। और वो अगेती जो लिखा हुआ है जिस पर वो वाली सवर्ण अगेती जो मेरी थी सीड्स। और ये देखो टमाटोज़ के भी ऊपर आ गए हैं कुछ सीड्स, तो पौधे निकलने के फिराक में ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाएंगे, अपने मानसून के सीड्स बोने की तैयारी शुरू करेंगे और जल्दी वेजिटेबल्स लेंगे मानसून में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।